जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो केमिस्ट्री का हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं। हमने हर एक सेट में कहा था कि आप लोग कोई भी सेट हल कर रहे हो, चाहे राजीव हो, चाहे एचएम हो, चाहे यक्स हो, कोई भी सेट हल कर रहे हो, केवल सेट आपको जीएच देखना है। 2022 का जीएच सेट कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग सेट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीटली कर लिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। 6 को मतलब 6 से ही पूरा कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का का में क्या कहा गया है, तो आप लोग लिखना है उत्तर 6 का क्या लिखोगे आप लोग, उत्तर 6 का 6 के का में आपसे ये कह रहा है कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रक्रिया भी लिखना है, रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक है। जैसे समझाएंगे वैसे लिखोगे, वही आपका मेथड होगा, वही आपकी विधि होगी, ठीक है। अमोनिया, कॉपर सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड सभी क्रिया भी कराना है। सबसे पहले जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया जब भी बनाते हैं तो N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 वायुमंडलीय दाब, कितना दाब, 200 वायुमंडलीय दाब के साथ इसको प्रवाहित करते हैं। हम लोग किसमें प्रवाहित करते हैं, हम लोग सबसे पहले कंप्रेशर प्रेशर की सहायता से यहाँ पे कंप्रेशर प्रेशर लगा देते हैं। यहां पर एक इस टाइप का कंप्रेशर प्रेशर लगा देते हैं, ठीक। यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्रेशर प्रेशर, मतलब जिसकी दाब लगा सके, क्या लगा सके हम लोग, दाब लगा सके, ठीक है। यहां पर तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक कंप्रेशर प्रेशर लगा देते हैं जिससे कि दाब लगा सके। किस पर दाब लगा सके, N2 और H2 पर दाब लगा सके। कितना दाब लगा सके, 200 वायुमंडलीय दाब लगा सके। तो 200 वायुमंडल दाब लगाकर हम लोग बारीक चूर्ण, लोहे के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम कक्ष में भेजेंगे आप लोग। तो सबसे पहले काम करो कि हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 वायुमंडलीय दाब लगाकर इसको हम लोग मॉलिब्डेनम कक्ष में भेजते हैं। कहां भेजेंगे, मॉलिब्डेनम कक्ष में। वहां क्या होगा, मॉलिब्डेनम होगा, वहां पर क्या होगा, मॉलिब्डेनम, ठीक। यह है मॉलिब्डेनम कक्ष, ठीक है। मॉलिब्डेनम कक्ष में हम लोग किसको भेजेंगे, N2 और H2 को भेज रहे इसके अंदर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने कहां भेजा, मॉलिब्डेनम कक्ष में। कहां भेजा, मॉलिब्डेनम कक्ष में। वहां पर लोहे के चूर्ण, यहीं पर लोहे के चूर्ण, ये सब लोहे के चूर्ण है, लोहे के चूर्ण की सहायता से, किसकी सहायता से, हम लोग लोहे के चूर्ण को उसमें मिला देते हैं, चूर्ण डाल देते हैं, लोहे के चूर्ण डाल देते हैं इसमें, जिसमें मॉलिब्डेनम वर्धक मिला होता है, मॉलिब्डेनम वर्धक मिला होता है। फिर से एक बार आसान समझो। सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम लोग 200 वायुमंडलीय दाब की सहायता से मॉलिब्डेनम कक्ष में भेजते हैं। ये मॉलिब्डेनम कक्ष, इसमें लोहे के चूर्ण डाल देते हैं। अब इसमें हम लोग इस विधि में कितना, 10 से यहीं पर समथिंग 10 से 15% हम लोग अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। कितना परसेंट, 10 से 15%। अब इसको संघनित्र कक्ष भेजते हैं हम लोग। किस कक्ष में भेजेंगे, संघनित्र कक्ष। संघनित्र काम होता है इसको द्रवित बनाना। क्या बनाना, इसको द्रवित बनाना। संघनित्र कक्ष का काम क्या है, संघनन करना, द्रव बनाना। जैसा बता रहे वैसे ही लिखोगे, यही मेथड है, ठीक। संघनित कक्ष को ऐसे बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले अमोनिया को हम लोगों ने कहां भेजा, मॉलिब्डेनम कक्ष में, लोहे के चूर्ण की सहायता से उत्प्रेरक, ये उसको हम लोग मॉलिब्डेनम कक्ष ना कहकर उत्प्रेरक कक्ष कह सकते हैं। तो हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेजा। वहां पे उत्प्रेरक कार्य कौन करता है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक कार्य करता है, यानी क्रिया की दर को बढ़ाता है। इसके बाद उसी में लगभग 10 से 15% अमोनिया तैयार हो जाते हैं। उस अमोनिया को हम लोग कहां भेजते हैं, संघनित्र कक्ष में। कहां भेजते हैं, संघनित्र कक्ष में। अब इसको हम लोग ठंडे जल, यही है संघनित्र कक्ष, संघनित्र कक्ष।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडे जल से क्रिया कर देते हैं और दोबारा फिर से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर ठंडे जल से क्रिया करते हैं और हमारा यहीं पर, तो यहीं पे हमें मिल जाता है अमोनिया, जो कि हम लोग NH3 प्राप्त करना था, ये प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसका हम लोग पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। पुनः चक्रण कैसे, पुनः चक्रण यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कंप्रेशर पंप, ठीक है, और यहाँ हम लोग सर्कुलेशन पंप लगाते हैं, सर्कुलेशन पंप। इसके साथ साथ दोबारा फिर से हम लोग अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी, दोबारा फिर से हम लोग N2H2 प्राप्त कर सकते हैं। N2H2 को NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, NH3 को N2H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में हम लोग क्या करते हैं, बाद में आपको स्क्रीन में दिखा दिया जा रहा है, स्क्रीन पर देख लो इसकी विधि क्या है, कैसे लिखोगे, तो इसकी विधि आपको स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है कि विधि। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इसके रासायनिक समीकरण को भी लिखना है आपको, ठीक। तो रासायनिक समीकरण को आपको ऐसे लिखना है, हम लोगों ने N2 + H2 200 वायुमंडलीय दाब से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया NH3, क्या प्राप्त कर लिया, NH3, 2N 2 का गुणा 3 का गुणा, तो ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि अमोनिया की कॉपर सल्फेट के साथ और सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया करना है हमें। तो अमोनिया की कॉपर सल्फेट के साथ देखो नंबर एक इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट के साथ, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NH3 रिएक्शन। अब रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, तो CuNH3 की जगह मिलेगा तो CuNH3 का बन जाएगा होल्टॉइस, क्योंकि कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, 2, ठीक है, और 4 भी होती है, तो होल्टॉइस की जगह का होल 4 पे देना चाहो तो भी दे सकते हो आप लोग, ठीक। अब प्लस यश जो है इसी के साथ मिलकर क्या बनेगा SO4, एक संकुल यौगिक है ये SO4। इसके बाद उन्होंने और किसके क्रिया करने के लिए कहा है, सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो सिल्वर क्लोराइड देखो, तो ये हो जाएगा AgCl + NH3, तो ये भी एक संकुल यौगिक है, यानी उपसहित संयोजन यौगिक है, तो हो जाएगा AgNH3 का होल्टॉइस और बाहर क्या हो जाएगा Cl, तो ये भी क्या है, एक संकुल यौगिक है, उपसहित संयोजन यौगिक है, ठीक है। ये होगा सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड, कॉपर मोनोडाइट्राइड टेट्रा एमिनो सल्फेट, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का अथवा, अगर ये नहीं करना है तो 6 का आप लोग अथवा करोगे। 6 का अथवा में क्या कह रहा है, 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, कितने हाइड्रोजन यौगिक, 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, उनके 2 उपयोग भी लिखिए। रासायनिक समीकरण भी लिखना है और 2 उपयोग भी लिखना है। देखो सबसे पहले इसी का अथवा, तो हम लोग लिखेंगे 6 का अथवा, उत्तर 6 का अथवा, ठीक है, 6 का अथवा। देखो सबसे पहले हम लोग 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, उनके 2 उपयोग भी। तो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाने की विधि, तो विधि देखो सबसे पहले लोग कंडीशन लिखते हैं पहला, हाँ, हम लोग Cl2 की क्रिया कर रहे हैं I2 के साथ, किसके कर रहे हैं, I2 के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, Cli, तो 2 का गुणा कर लो कंप्लीट। तो ये क्या है, ये है क्लोरीन मोनो आयोडाइड। तो फर्स्ट कंडीशन में क्लोरीन मोनो आयोडाइड बना, 2 हाइड्रोजन बना मिलाना है बस। इसके बाद एक काम करो, चलो ये हो गया Cl2 प्लस हमने मिला दिया F2, तो रिएक्शन ये बनाओ आप लोग ClF3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस जब करोगे तो 2 का गुणा इसमें करोगे और 2 3 6, तो 3 का गुणा इसमें करोगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने बनाया क्लोरीन, दूसरे कंडीशन में क्लोरीन मोनोडाइट्राइड
फ्लोराइड, फ्लोराइड। एक बार डाई बना दो, एक बार जो है डाई बना दो, Cl2 प्लस F2 रिएक्शन ClF2, ये सब अंतर हाइड्रोजन यौगिक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्लोरीन, बैलेंस करना होगा ना, हाँ 2 का गुणा इसमें तो 2 का गुणा इसमें, तो ये बन गया आपके पास क्लोरीन डाई फ्लोराइड। ठीक, इसमें और क्या कहा इन्होंने, और कहा अंतर हाइड्रोजन के 2 उपयोग, दो उपयोग, तो उपयोग लिखोगे आप लोग, उपयोग नंबर 1, उपयोग नंबर 1 में हम लिखोगे कि इन्हें अद्रवित विलायकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी अद्रवी विलायकों के रूप में, किसके रूप में, अद्रव्य विलायकों के रूप में, और दूसरा हम लोग लेते हैं इसको उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, तो हम लोग किस किस के रूप में लेते हैं इसको, अद्रव्य विलायकों के रूप में, और दूसरा लेते हैं हम लोग उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, तो ये इसके उपयोग हो गए, और कुछ पूछा गया इसमें नहीं। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का खा, तो इतना पहले शॉर्ट करो आप लोग, नंबर जो है 6 का खा, 6 खा में निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी है। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकालना। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग ताप पर अपचय तांबे पर एल्कोहल प्रवाहित करते पहले, और संगत एल्डिहाइड बनता है और H2 मुक्त होता है, तो H2 का मुक्त होना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। तो ये मेथिल एल्कोहल ले लिया, और तांबे के साथ हम लोगों ने इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तांबे पर अपचित करके हमें मेथिल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, और हाइड्रोजन मुक्त हो गया, ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण हमने हमेशा पढ़ा है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, कोई भी करण हो, एक बार आर्थो पर जाकर जुड़ेगा, एक बार मेटा पर जाकर जुड़ेगा, सॉरी पैरा पर जाकर जुड़ेगा। तो फिनॉल का नाइट्रीकरण यह तनु HNO3 के साथ आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ये नाइट्रिक अम्ल, इसको तनु है, ये चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग इसको ऑर्थो पे जोड़ोगे NO2 को, और एक बार पैरा पे NO2 को जोड़ दोगे, फिनॉल के एक ये, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एनिसॉल के साथ फिडल क्राफ्ट, एनिसॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 का होना क्या कहलाता है, एनिसॉल। और फिडल क्राफ्ट के लिए हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है आपको एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं निर्जल AlCl3 के साथ, एसिटिल क्लोराइड याद रखना। तो एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे तो एक बार ये आर्थो पे जाकर जुड़ेगा, एक बार पैरा के साथ जुड़ेगा, मतलब वही आपके पास एनिसॉल और COCH3 एक बार ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जाके जुड़ेगा, ये एनिसॉल का फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया। इसके बाद रासायनिक समीकरण लिखिए इसका, अथवा कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 की क्रिया करते हैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारे पास ये तो वही रहता है, ठीक है, ये और CO को हम लोग COO और Na लिखते हैं, O को O लिखेंगे, CO को CO2 है ना, तो O को Na लिख देंगे। इसका पुनर्विन्यास करने के बाद हम लोग मतलब जल से क्रिया, तो पुनर्विन्यास के बाद यहां से H2O का OH आ जाता है, और COONA कहा जाता है, आर्थो पे रहता है। फिर HCl से पुनः क्रिया करते हैं हम लोग इसकी उपस्थिति में, तो हमारे पास ये तो वही रहता है, बस Na और Cl आपस में प्लस में NaCl तो दिखाते नहीं है, और H आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में हम लोग CO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड की, ठीक। और लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, ये हो गया हमारे पास बेंजोइक अम्ल कह सकते हो, नहीं ये फिनॉल और ये ओइक अम्ल। तो राइमर टीमन अभिक्रिया, इसको रिबन टीमेन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिनॉल लेंगे, उसके साथ हम लोग क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करेंगे KOH के साथ मिलाकर, ठीक है। तो यहां पर तो वही बनेगा, बशर्ते हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, COOH आके यहां जुड़ेगा, और ध्यान रखना COOH के साथ यहां पर आके जुड़ेगा। गर्म कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। यहां पर एक चीज जानना हम लोगों ने,
KOH के साथ क्रिया कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर NaCl नहीं लिखेंगे हम लोग, KCl लिखेंगे। अगर NaOH, यहाँ पे NaOH या KOH कोई भी एक ले सकते हैं, तो ये हो गया KCl और रिएक्शन H2O बैलेंस भी है। विलियमसन संश्लेषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, विलियमसन संश्लेषण में आपको बताया था हमने कि एथॉक्सी एथेन का बनना ही क्या कहलाता है, विलियमसन संश्लेषण। ये हाइलो एल्केन है और ये आपके पास क्या है, हाइलो एल्केन, ठीक है। और ये कार्बन, ये O और ये Na है, ये कार्बन, ये हो गया एथॉक्सी एथेन और ये NaX, समझना। ये यक्स जाकर जुड़ा किसके साथ, Na के साथ, बाद बाकी इन तीनों को जोड़ दिया और ये कहलाता है विलियमसन संश्लेषण। फटाफट इतने का शॉर्ट करो, आगे को और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। अब देखिए सातवें का में क्या कह रहा है कि इनकी क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण सभी करना है। जब भी कण करना होता है एक बार हम लोग उसको आर्थो पे जोड़ते हैं, एक पैरा पे, यानी हाइड्रोजनीकरण में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन को आर्थो पे, एक हाइड्रोजन को पैरा पे जोड़ोगे। आपको जो नाइट्रीकरण करना होता है उसमें NO2 को एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे, और सल्फोनीकरण में SO3 को एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे। और इसके बाद ये आपके पास अभिक्रिया कौन सी है, फिडर-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जिसमें CH3Cl लेते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो एक बार CH3 को आर्थो पे, एक बार CH3 को पैरा पे, हो गया अभिक्रिया। और ये आपके पास हो गया बोल्टज अभिक्रिया। बोल्टज अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं और एथेन बनता है, इसे कहते हैं बोल्टज अभिक्रिया। इसके बाद देखो सातवें का अगर आपको ये नहीं करना तो अथवा करना है, हाइलो एल्केन में एक अणुक, दुई अणुक, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। जो क्रिया विधि आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जा रहा है, इस क्रिया विधि को देख लीजिए। वैसे हाइलो एल्केन में एक अणुक, दुई अणुक की क्रिया विधि आपको बता देते हैं, ठीक। एक अणुक, इसका अथवा, सातवें का अथवा में आपको एक अणुक यानी SN1 अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, यानी एक अणुक, ध्यान रखना, SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन को हटाना, और नाभिक रागी का मतलब होता है NU, न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन करवाना, जिनकी दर केवल हाइलो एल्केन के सांद्रता पर ही निर्भर करती है, केवल हाइलो एल्केन की सांद्रता पर भी ही निर्भर करती है। मतलब समझना कैसे, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने SN1 क्रिया बता रहे, ये 1 है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक ले लिया हम लोगों ने हाइलो एल्केन, इसे हमने लिया CH3 का होल थ्राइस C और Br, ठीक। इसको हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन के दौरान ध्यान रखना किसका बंध टूटेगा, ये बी, इसका धीरे धीरे बंध टूटेगा। फर्स्ट कंडीशन में Br का बंध टूटता है, तो Br का बंध टूटेगा तो ये जो C है, C के तीनों ओर क्या हो जाएंगे, CH3, मतलब CH3 ये तीन तो बचेंगे CH3, बशर्ते प्लस का क्या हो जाएगा Br, क्या हो जाएगा Br, जो कि नेगेटिव है, ठीक, जो कि क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, Br नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पता है इस कंडीशन में। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर प्लस का इस पर अटैक होता है तभी इसका बंध टूटता है। अब इस कंडीशन में इसकी क्रिया, ये फर्स्ट कंडीशन में इसकी क्रिया जो बचा, क्योंकि ये प्लस का है, इसने दान किया प्लस का, तो इसने ग्रहण किया माइनस हो गया, तो इसकी क्रिया अब हम लोग एक न्यूक्लियोफिलिक से करते हैं। तो C पॉजिटिव ऐसे दर्शा दे रहे हैं, CH3 और एक CH यहाँ दर्शा दे रहे हैं CH3, ठीक। इसकी अभिक्रिया हम लोग एक न्यूक्लियोफिलिक के साथ करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक के रूप में हम लोग किसको लेते हैं, OH नेगेटिव या NU को ले लो, ठीक। इसकी रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन के अनुसार ये डायरेक्टली आपको पता है कि ये इसके पीछे से अटैक करता है, इसे यहां से अटैक करता है। इसके अटैक के कारण इसका बंध धीरे धीरे टूटता जाता है, इसका बंध धीरे धीरे टूटता जाता है और ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ता जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाता है आपके पास CH3 का होल थ्राइस C और OH। ये तो आपके पास हो गया कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन हो गया आपके पास SN1 अभिक्रिया।
इसके बाद देखो SN2 अभिक्रिया, इसी का ही है SN2 अभिक्रिया। ये 2 चरणों में पूर्ण होती है, प्रथम चरण 2 चरण, ये एक ही चरणों में पूर्ण होती है। ये जो है आपके पास एक ही चरणों में पूर्ण होती है। कैसे देखो, जैसे हमने ले लिया, देखो CH3, ठीक है, CH3 CH3 क्या ले लिया हमने, CH3। एक काम करो, यहां पर एक और कार्बन ले लो, ठीक। और इसके बाद हम लोग यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन। क्या ले लिया हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रो एल्केन कह सकते हैं उसको हम लोग हाइड्रो एल्केन लेंगे और डायरेक्टली इसके किसके साथ, न्यूक्लियोफिलिक के रूप में हम लोग किसको लेते हैं, OH लेते हैं। आपको दिखा दिया आपकी बार Na। आपको पता है कि ये जो है पीछे से अटैक करता है, इससे पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक जब करेगा तो इसका बंध धीरे धीरे टूटता जाएगा। किसका बंध, इसका बंध टूटता जाएगा और ये इसके साथ धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये जो NaNU है इसके साथ जुड़ता जाएगा, इसका बंध धीरे धीरे टूटता जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा R, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। फिर रिएक्शन धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती है कि ये एकदम से टूट जाती है, ठीक है, इसका काम खत्म। और ये आगे जुड़ता है कौन, NU, न्यूक्लियोफिलिक, ये जुड़ जाता है इसके साथ और प्लस का ये हो जाएगा X और यहाँ पर H, एक H और एक R। इसे कहते हैं SN2 की अभिक्रिया, जो फर्स्ट कंडीशन में ही पूर्ण हो जाती है, ठीक। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, खा नंबर में आपको रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। RCH, देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर 2AgNH3 अमोनिया, हाँ, NH3 का होल्टॉइज भरोगे आप लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर R है, यहाँ पर RH, बिल्कुल सही बात है। C है, बिल्कुल सही बात है। O है तो O और लाइन बिल्कुल सही बात है। तो ये 2Ag है, तो Ag नहीं है तो 2Ag ले लिया हमने, और NH3 नहीं है तो 2AgNH3 ले लिया, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन आपको पता है। ये तो आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग CH3 टॉलुइन है, टॉलुइन के साथ CrO2Cl और CH2 की जब अभिक्रिया करेंगे तो इसके दौरान ये बनेगा बेंजीन यानी C6H6। क्या बनेगा, C6H6CH। ध्यान रखना, C6H6 मतलब ऐसे बनाओ, इसको लिखो, इसको बेंजीन रिंग और इसके साथ कौन रहेगा, CH3 कौन रहेगा, CH। और इसी के साथ इसके साथ कौन कौन रहेगा, ध्यान देना, ये डायरेक्टली इसके आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा O CrCl2 CrCl2 OH O CrCl2 OH, ठीक। ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये डायरेक्टली इसके कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, अर्थो पे या मेटा पे, ठीक है। या आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ सकते थे। अब इसको देखो, इसमें क्या होगा कि बेंजीन रिंग और HCl, तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, Cl आके जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन। इसमें देखो, इसमें क्या बनेगा, ये आपके पास पहले तो बेंजीन रिंग तो बनना ही है, बेंजीन रिंग तो होना ही है, तो सिंपल सी बात है, बेंजीन है, CHO है, इसका मतलब है यहां पर COCl होना चाहिए, तब ये O इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, H2O और एक HCl, तब ये CHO। ध्यान रखना, इसका 2 H है ना, तो एक H से तो बन जाएगा HCl और एक H और एक CHO, तभी बनेगा CHO, ठीक। तो HCl को दिखाते नहीं है। इसके बाद RCnHnCl2 प्लस HCl। इस रिएक्शन के दौरान आपको पता है कि इसमें क्या होगा, इसमें तो आपके पास देख रहे हो, अच्छा ये रिएक्शन के ऊपर है,
ये रिएक्शन के ऊपर है। RCHO बनाना है, RCHO। तो एक काम करो RC, तो इसमें आप लोग यहीं पे RCH, RC और इसका H, तो क्या हो जाएगा RCH। अब ये हो जाएगा N, कौन सा N, ये N, NHCl, ये HCl, इसको जोड़ दिया हमने। ठीक, एक H की जो एक्स्ट्रा लिया है उसकी बैलेंस नहीं करेंगे, एक H हमने इससे ले लिया उधार, H3O है ना, तो H उधार ले लिया तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा, तो RCH हो गया और NHCl हो गया, क्या हो जाएगा NHCl। अब रिएक्शन के दौरान ये क्या बन जाएगा RCHO। अब निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। क्लीमेंस अपचैन, बोल्ड फिश्नर अपचैन, एल्डोन संगलन, हेल्ड फोलार्ड जोलेंस्की अभिक्रिया। तो ये सब तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, सभी की सभी टिप्पणियां आपको प्रोवाइड स्क्रीन पर करवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट इसको देखकर आप लोग इतने का भी शॉर्ट कर लेना और इतने को आप लोग नोट बना लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों टिप्पणियां आपको दिखा दिया गया है और हम लोगों ने सेट 2022 का पहला खत्म भी कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए।